भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। भिवंडी शहर में आज खुशी के मौके पर अजीत दादा पवार का जन्मदिन मनाया गया। इस खुशी के मौके पर छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में बुक्स बांटी गई और एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद दी गई। इसमें शामिल थे श्री इरशाद सादिक अंसारी, अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेवा दल भिवंडी शहर, और इनके साथ कई पदाधिकारी मौजूद थे। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, यानी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट में मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ। और इसी संदर्भ में आज हमारे अजीत दादा पवार जी का बर्थडे है, तो आज हमारे एनसीपी के जो सेवा दल अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं इरशाद अंसारी जी, और ZBTI इंस्टीट्यूट के ओनर साजिद अंसारी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार फ़हीम अंसारी जी बैठे हुए हैं। आज हम इस मंच पर आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि बर्थडे मनाने के तो वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम लोग देखेंगे भी, केक भी काटा जाता है, लेकिन आज इन्होंने सेवा दल जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन माना जाता है वो साबित करते हुए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब देखने में तो बहुत मामूली लगता है कि बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे आपको एक सोच दिखाई देगी। बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम बच्चे को चॉकलेट नहीं बांट रहे हैं, बर्थडे पे चॉकलेट बांटी जाती है, हम चॉकलेट नहीं बांट रहे हैं, मिठाई नहीं बांट रहे हैं, बल्कि बच्चे के हाथ में, आज सब बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। मम्मी डैडी अपना जान छुड़ाने के लिए बच्चे अगर कुछ जिद कर रहे हैं तो फ़ोन दे देते हैं हाथ में, लेकिन सेवा दल ने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों के हाथ में बुक्स दी जाए, राइट। तो इसलिए बुक का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। कहीं ना कहीं ये सोच समझ में आती है कि हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कहीं ना कहीं हमारा ये उद्देश्य आज ZBTI के माध्यम से भी हमें समझ में आ रहा है। ZBTI जो है ये इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बहुत सारे गरीब बच्चों को मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारे कोर्सेज सिखाता है। जैसे मेरे ख्याल से रेफ्रिजरेशन और AC का भी कोर्स कराया जाता है, केक बेकिंग, मतलब महिलाओं को भी सक्षम कराने के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाते हैं। जो गरीब है या जिनको ज़रूरत है और उन लोगों को फ्री में भी कोर्स कराए जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही रीज़नेबल रेट पे भी कोर्स कराए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हमारी जो थिंकिंग है वो ये है कि हमें इम्पॉर्टेंस समझना चाहिए स्किल्स का और एजुकेशन का। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, लेकिन एक बात मैं बताना बहुत ज़रूरी है। एक वैकेंसी निकली थी बिहार में स्वीपर की, झाड़ू मारने वाले की, गवर्नमेंट वैकेंसी। आज आपको मालूम है गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे लोग कैसे भागते हैं, लेकिन आप सरप्राइज रह जाएंगे मेरी बात सुन के कि उसमें कुछ एप्लीकेंट्स जो थे वो PhD भी थे, PhD एप्लीकेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर होता ये है कि बच्चे BA, BCom, BSc करके, MA, MSc करके और PhD भी कर लेते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि इसको करना क्या है। आज जैसे बच्चे सवाल उठाते हैं ना कि हमने अल्फ़ा, बीटा, गामा सब पढ़ लिया, लेकिन इसको यूज़ कहाँ करना है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश का प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। नहीं, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी। इस बात को समझिए, यानी हम उतने सक्षम नहीं हैं। हमने डिग्रियां हासिल कर ली, हम PhD बन गए, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि करना क्या है काम। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हमें पता नहीं होता काम क्या करना है। इसी बात को समझते हुए जुलेखा बेगम इंस्टीट्यूट ने ये स्किल्स चालू किए हैं, जहाँ पर आपको पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन साथ में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। एक चीज़ वो, और इसी बात को समझते हुए, इसी बात का इम्पोर्टेंस समझते हुए सेवा दल भी आगे आए और उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग इसके लिए बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों का महत्व समझते हुए कि एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए इस जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी साजिद अंसारी जी का और इरशाद अंसारी जी का कि उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके का प्रोग्राम किया जाए और हम लोगों को उन्होंने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ़हीम अंसारी जी को भी थैंक यू, वो भी इस प्रोग्राम में रहे। थैंक यू सो मच। जुलेखा बेगम स्कूल में प्रोग्राम रखा गया है केक काटने का और बुक्स वगैरह बांटने का। ये जो हमारी टीम है सेवा दल की, साजिद भाई हमारे, फ़हीम भाई है और हमारी एडवोकेट फौजिया मर्चेंट, ये सब। आज अजीत दादा पवार साहब जो हमारे एक्स
डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर भिवंडी सेवा दल की टीम राष्ट्रवादी की और ZB टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये दोनों ने मिलकर एक अलायंस प्रोग्राम रखा है जो हमारे अजीत दादा पवार साहब के जन्मदिन के ऊपर रखा गया है। बेसिकली देखा गया है कि जन्मदिन के मौके पर लोग फ्रूट बांट कर, अदरवाइज शॉल बांट कर बहुत छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम लेते हैं, मगर मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगा कि अभी स्कूल शुरुआत हुई है, बच्चों को ज़रूरत जो है पेन, कॉपी और बस्तों की होती है, तो हमने एक छोटा सा ऐसा प्रोग्राम इरशाद भाई और मैंने मिल के किया कि क्यों ना ये जो बर्थडे है सेलिब्रेशन जो है कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन करके किया जाए। तो हम लोगों ने इधर पे कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है और उसके बाद में केक वगैरह भी काटेंगे। और मैं मेरे आए हुए मेहमान का अब स्वागत करने के लिए जो भिवंडी शहर अध्यक्ष इरशाद भाई है, मैं उनका इधर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज करी। मेरी बहन फौजिया अंसारी जो प्रोग्राम में काफ़ी बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत को उजागर करने के लिए, उसके जन्मदिन को मनाने के लिए रखा गया है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। उसका नाम है अजीत दादा पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक ऐसा नाम है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और जिसको कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम आज उनकी जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तरीका हम लोगों ने अपनाया है वो बहुत ही आला है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग एक फॉर्मेलिटी के तहत केक काटते हैं, लोग पूरा बहुत अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। लेकिन आज जो ये जो हम लोगों ने, जो साजिद सर ने, जो इरशाद अंसारी साहब ने, जो फौजिया मैडम ने जो तरीका अपनाया है यहाँ पर बर्थडे मनाने का, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं चाहूँगा कि आगे कोई भी प्रोग्राम अगर कोई करता है, कोई ऐसा बर्थडे बनाता है, तो इसी तरीके के प्रोग्राम को, इसी तरीके का प्रोग्राम करे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हमारे समाज की या कोई भी समाज हो, जो समाज को निखारने का और उसको ऊपर लाने का काम करता है, जो एक एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं जुलेखा बेगम टेक्निकल इंस्टीट्यूट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम का एहतमाम किया। और ये बर्थडे का केक काटना, ये तो एक फॉर्मेलिटी है जो अभी होने वाली है, उससे बहुत ही बड़ी फॉर्मेलिटी और बहुत ही अच्छा काम जो अभी हम लोग बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। इसके लिए मैं साजिद अंसारी सर का, इरशाद भाई का जो हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, और फौजिया मैडम जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही एजुकेशन से रिलेटेड, समाज को सुधारने से रिलेटेड, और समाज के प्रति जो उनके एक अच्छे सोच है, उन्होंने अपनी सोच को लोगों के सामने रखा। इसके लिए मैं फौजिया मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहूँगा और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ऐसे प्रोग्राम मैं भी करूं और मुझे अल्लाह ताला एक ताकत दे, कुव्वत दे कि मैं ऐसे प्रोग्राम को कहीं ना कहीं कर सकूं। शुक्रिया। जय राष्ट्रवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सीधा करो, थोड़ा और यहाँ हो जाओ। इधर तो हम लोग को दे दो, ये हम लोग को दे दो। इधर देखो, देख सकते हैं भाई, हाथ आ रहा है आपको। लाओ फटाफट, फटाफट लो ना। ये बच्चे लोग तो खिला रहे हैं। बेटा यहाँ पे आओ, ऐसे खड़े रहो। आ जाओ बच्चे लोग का और है, अरे डालो ना, ये ले बेटा इधर आ। ये ले बेटा, ये सब फोटो आने चाहिए यार, ये सब फोटो आने चाहिए। अब तुम लोग खिलाओ। शर्माओ मत यार, आप लोग।